Welcome back to this video. Today we will cover chapter number 17 of class 3rd subject EVS. Chapter name is Here Comes a Letter. तो बच्चों आज हम Here Comes a Letter इस चैप्टर के जरिए पढ़ेंगे कि हम जो लेटर्स पोस्ट बॉक्स में डालते हैं तो उस पोस्ट बॉक्स से लेकर हम कहाँ उस लेटर को पहुँचने के लिए हमारे तक पहुँचने के लिए उसे कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आज हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, तो हम इस इंटरनेट के ज़माने में मोबाइल से का यूज करते हैं और मोबाइल से तुरंत मैसेज लिखकर भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। पर आज से 10-15 सालों पहले जब किसी के पास ज़्यादातर मोबाइल नहीं थे तब मैसेज पहुंचाने का एकमात्र साधन था चिट्ठी। ऐसे ही यहाँ पर एक चिट्ठी दी गई है जो रीना नाम की एक लड़की ने अपने दोस्त अहमद को लिखी है, जो न्यू दिल्ली से शिफ्ट हो गया है। और वहाँ लिखती है कि अहमद, यू टेल हाउ आर यू, वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अ लॉट, होप यू विल कम टू फॉरगेट अगरतला इन द वैकेशंस, रिगार्ड टू ऑल एल्डर्स, योर रीना। तो वह लिखती है कि अहमद तुम कैसे हो, हम सभी दोस्त तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी तुम छुट्टियों में अगरतला ज़रूर आओगे, तुम्हारी रीना। तो वह रीना ने जो लेटर लिखा है अहमद को, तो वहाँ कहाँ शिफ्ट हो गया है, न्यू दिल्ली में, इसलिए अहमद का जो एड्रेस है यहाँ पर लिखा गया है। नाउ स्टार्ट द लेसन एंड लेट्स लर्न अबाउट अ जर्नी ऑफ लेटर। आई एम ए लेटर, मैं एक पत्र हूँ। A letter written with a pen and paper by Reena to her friends अहमद। तो ऐसे ही रीना ने मुझे एक पेन और पेपर के जरिए अपने फ्रेंड अहमद को चिट्ठी लिखी है। I was put in a letter box, तो सबसे पहले मुझे लेटर बॉक्स में डाल दिया गया। The postman took me out and put me in a big bag, और पोस्टमैन अंकल ने वहाँ से मुझे निकालकर फिर से एक बड़े से बैग में डाल दिया। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल, और बड़े से बैग में डालने के बाद में फिर मुझे लेकर वहाँ साइकिल पर सवार होकर निकल गया। आई रीच द पोस्ट ऑफिस, और साइकिल पे सवार होने के बाद में वहाँ कहाँ जाके पहुँचा, पोस्ट ऑफिस में जाके पहुँचा। देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड और फिर वहाँ से मुझे बड़े से बैग से निकालकर मेरे ऊपर एक स्टैम्प लगा दिया गया। द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन, और वहाँ स्टैम्प मतलब जो निशान था तो वहाँ अगरतला का था और वहीं से मेरे ट्रैवल की शुरुआत हो गई। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प आई रीच्ड अनदर बिग बैग, और वहाँ लेटर कहता है कि सभी को स्टैम्प लगाने के बाद में एक दूसरे बड़े से बैग में डाल दिया गया। दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर्स, और उस बैग में और भी बहुत सारे लेटर्स पड़े हुए थे। ऑल हाइडिंग फॉर दिल्ली, और वहाँ कहाँ के थे, दिल्ली के लिए थे। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन, और बड़े से बैग में डालने के बाद में वहाँ जो लेटर्स के बैग्स थे वह सभी बैग्स पोस्टल के रेड गाड़ी से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया। देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली, जो अगरतला से दिल्ली जाने वाली थी। क्या जाने वाली थी, रेड पोस्टल गाड़ी। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच दिल्ली, और फिर 5-6 दिन का सफ़र तय करने के बाद में हम दिल्ली पहुँचे। आई वॉज शॉर्ट एज पर द एरिया मेंशन्ड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी, और वहाँ पहुँचने के बाद में सभी को एरिया वाइज सभी चिट्ठियाँ को बांटा गया, अलग अलग कर दिया गया। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, और फिर से एक बार मुझ पर दिल्ली का स्टैम्प लग गया। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप एट मी अहमद्स हाउस, और आखिरकार पोस्टमैन अंकल ने स्टैम्प लगाने के बाद में मुझे अहमद के घर तक पहुंचा दिया। तो यह था लेटर का ट्रैवलिंग में सफ़र। नेक्स्ट,
गिवन पिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स। तो यहाँ पर लेटर्स की जर्नी दी गई हुई है पिक्चर के जरिए। द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस, लेकिन जो यहाँ पिक्चर्स है वहाँ सीक्वेंस से नहीं है। अरेंज दिस टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल्स। तो आपको इन पिक्चर्स को अरेंज करके वहाँ पर नंबर डालना है सीक्वेंस वाइज और अरेंज करना है। जैसे कि इन पिक्चर से सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम चिट्ठी को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे फर्स्ट नंबर। देन उसके बाद में चिट्ठी लिखने के बाद में हम चिट्ठी को कहाँ डालते हैं, पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। तो इसे देंगे हम सेकेंड नंबर। पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद में जो पोस्टमैन है तो वह लेटर्स को पोस्ट बॉक्स से निकालते हैं। तो यह हो गया थर्ड नंबर। पोस्ट बॉक्स से निकालने के बाद में जो पोस्टमैन अंकल है वहाँ कहाँ ले जाता है, पोस्ट ऑफिस में ले जाता है और पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाया जाता है चिट्ठियों के ऊपर। सो दिस इज फोर्थ नंबर। देन स्टैंप लगने के बाद में एरिया वाइज उन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग अलग जगह की चिट्ठी शॉर्ट आउट की जाती है। तो यह हो गया 5 नंबर। जैसे कि यहाँ पे दिल्ली की, अगरतला की, कोलकाता, तो इस तरह के अलग अलग जो लेटर्स है वहाँ शॉर्ट आउट किया जाता है। शॉर्ट आउट करने के बाद में वह जो लेटर्स है तो वहाँ बैग में, अलग अलग बैग्स में डाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है दिल्ली की चिट्ठियाँ, तो यहाँ बैग में पैक की गई है, तो इसे हम देंगे 6 नंबर। और अलग अलग बैग में एरिया वाइज डालने के बाद में वहाँ चिट्ठियाँ जो है फिर से पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाने के लिए जाती है। तो यह हो गया 7 नंबर। और सबसे बाद में फिर से स्टैंप लगने के बाद में वहाँ से पोस्टमैन और फिर से वहाँ चिट्ठियाँ निकाल कर लाता है और घर तक के पहुँचाया जाता है। तो ये हो गया 8 नंबर। तो इस तरह हमने सीक्वेंस से पिक्चर को लगाया है और सही नंबर दे दिया है। तो इस तरह चिट्ठियाँ अपना सफ़र तय करके आखिर में आपके हाथों में आपके दोस्त या रिश्तेदारों की चिट्ठी आ जाती है। नेक्स्ट पेज। रीना wrote a letter to Ahmad. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. Everyone has written a letter, but where do we post it? Let us make a letter box for the class. तो रीना ने अपने दोस्त अहमद को चिट्ठी लिखी है। वैसे ही आपको अपने क्लास में अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी पर अपने मित्र का नाम लिखना मत भूलना। तो सभी लोग चिट्ठी लिखेंगे, लेकिन पोस्ट कहाँ करोगे, डालोगे कहाँ? तो चलिए अपने क्लास के लिए एक लेटर बॉक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। तो आप सबसे पहले एक खाली जो शू बॉक्स है वहाँ लोगे। पेंट इट एंड रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। आपको क्या करना है, रेड कलर से पेंट करना है उस बॉक्स को या फिर रेड पेपर से उसे पेस्ट कर देना है। विद द हेल्प ऑफ scissors make a slit in the cover of the box. The slit should be big enough for letters to be put in. तो आपको क्या करना है, जो बॉक्स का स्लिट इतना बड़ा रखना है ताकि उसमें आप आसानी से लेटर्स को रख सके। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। अब आपका जो लेटर बॉक्स है तैयार है। नेक्स्ट, drop your letters in the letter box. Now wait to receive the letters written to you by your friends. One child will act as a postman. He or she will take out the letters from the letter box and distribute them to all the children. तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। तो वन चाइल्ड पोस्टमैन बनेगा और वहाँ जो पोस्टमैन है लेटर्स को लेकर सभी चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उनके फ्रेंड्स को लिखी हुई जो चिट्ठी होती है तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिड यू एन्जॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर? और आपको एन्जॉय करना है आपके फ्रेंड्स के लिखे हुए लेटर को रीड कर कर। जस्ट एज यू रोट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट आल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स आर देयर।
तो आपको भी क्या करना है, जो अपने घर की जो पुरानी चिट्ठियों को स्कूल में जमा करना है और देखिए कि आपके पास में कितने तरीके के अलग अलग लेटर्स होते हैं। फर्स्ट, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दिस लेटर्स। अब उन चिट्ठियों को करेक्ट करने के बाद में आपको देखना है कि वहाँ जो लेटर्स है तो उनमें क्या क्या डिफरेंस दिखाई दिया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा लेटर्स ऑफ मेनी टाइप्स दे आर पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, इनवलॉप्स, स्पीड पोस्ट। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट, विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। तो कौन कौन से लेटर्स पे स्टैम्प लगा हुआ है, लगा होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल द लेटर्स हैव स्टैम्प ऑन देम। सभी लेटर्स के ऊपर स्टैम्प लगा हुआ होता है। आर ऑल द स्टैम्प सिमिलर। क्या सभी जो स्टैम्प होते हैं वह सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा डिफरेंट स्टैम्प्स हैव डिफरेंट प्राइस which is written on them. There are different type of pictures on different stamps. Have you seen the stamp of the post office on these letters? Answer, yes, I have seen the stamp of the post office on these letters. नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके लिए, कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। आपको अलग अलग टाइप्स के स्टैम्प कलेक्ट करके इस जो बॉक्स है इस बॉक्स में पेस्ट करना है। How did your letter reach your friend? It reached because your friend's name and address was written on it. तो आपके लेटर्स आपके फ्रेंड्स तक कैसे पहुंचते हैं, वहाँ इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि लेटर्स के ऊपर आपके फ्रेंड्स के नेम और एड्रेस लिखे रहते हैं। राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो। यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है इस पोस्ट कार्ड पर आपका फुल एड्रेस लिखना है। यहाँ आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। रीनाज लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन। हाउ डू यू थिंक लेटर रीच डिस्टेंट प्लेस व्हेन देयर वेयर नो ट्रेन्स। तो रीना की जो लेटर है, रीना ने जो चिट्ठी लिखी थी वहाँ अगरतला से दिल्ली तक ट्रेन से पहुँची, लेकिन सोचो कि जहाँ पर पहले ट्रेन नहीं होती थी वहाँ पर चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती रही होगी। तो इसका आंसर आएगा व्हेन देयर वेयर नो ट्रेन्स pigeon were used to carry letters to their destination. People were also used to carry letter to their destination by hand. Horsemen were also used to carry letters. तो पहले जब ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी तो पिजन का यूज़ करते थे, हॉर्समैन का यूज़ करते थे अपनी चिट्ठी पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट, विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस। तो आपको ऐसे ही पोस्ट ऑफिस को विजिट देना है और ऑब्ज़र्व करना है कि जो पोस्ट ऑफिस से जो लेटर्स सेंड होते हैं तो वहाँ किस तरह से होते हैं, वहाँ कौन कौन से रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो आपको यहाँ सब पता करना है। व्हाट्स इज दिस, व्हाट आर रजिया एंड हियर अप्पा सेइंग टू ईच अदर अबाउट लेटर। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो रजिया है और आपा है एक दूसरे से लेटर के बारे में क्या बोल रही है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ रजिया है, वहाँ क्या कह रही है वो देखेंगे। आपा, डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। आई वेंट टू राइट अ लेटर टू नानी। तो वहाँ कह रही है कि क्या आपा, क्या आपको पता है कि मैंने आज क्लास में लेटर्स की जर्नी के बारे में पढ़ा और अब मैं नानी को चिट्ठी लिखना चाहती हूँ। तो पापा कहती है यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फ़ोन कॉल, इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो कम अलॉन्ग। पापा ने कहा तुम चिट्ठी लिखना चाहती हो तो ज़रूर लिखो, लेकिन मैं तो नानी को मोबाइल कॉल करने के लिए जा रही हूँ, मतलब फ़ोन कॉल करूँगी। अगर तुम को आना चाहते हो, तुम अगर आना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। Rajia and Appa went out to make a phone call from a shop in the village. Appa dialed the phone number and both of them talked to Nani. They gave money to the shopkeeper and returned home happily. तो रजिया और आपा अपने गांव के दुकान पर गए
कॉल करने के लिए। आपा ने फ़ोन नंबर डायल किया और दोनों ने नानी के साथ बहुत बातें की। उन्होंने दुकानदार को पैसे भी दिए और अपने घर खुशी से लौट गए। वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स? आप सभी ने टेलीफोन्स कहाँ देखे हो? तो सभी ने टेलीफोन्स देखे होंगे स्कूल में, होम में, ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एवरीवेयर। आज के ज़माने में टेलीफोन्स हर जगह होते हैं। विथ whom डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन? आपने टेलीफोन से किस किस से बातें किए हो? किसी से बातें किए हो? तो इसका आंसर आई टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मैं अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव्स से बातें की हूँ। Which of the two do you like more, writing a letter or making a phone call? Why? Answer is I like to make a phone call as it gives me quick reply from my friends and relatives. Telephones are of different types. Draw a picture of telephones you have seen. तो टेलीफोन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आपने जिस टाइप के टेलीफोन को देखे हैं उनके पिक्चर्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, मेक योर ओन टेलीफोन। तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी है। डिज़ाइन योर ओन फोन, मेंशन इट्स स्पेशल फीचर। वी रोट अ लेटर, वी आल्सो मेड अ फोन कॉल। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल? तो हमने लेटर भी लिखा और फ़ोन कॉल भी कर लिए। तो लेटर्स और फ़ोन कॉल में क्या समांतर है तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सिमिलरिटीज यह है कि both are used for carrying forward the message. Both can be used anywhere in the world. यह क्या है? सिमिलरिटीज है कि हम दोनों से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं और वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हैं। और डिफरेंस यह है, फर्स्ट वी कैन हियर द वॉइस ऑफ द अदर पर्सन ऑन द फोन बट्स नॉट अ केस ऑफ लेटर। हम फ़ोन से दूसरे पर्सन की बातें सुन सकते हैं लेकिन लेटर से नहीं सुन सकते। सेकेंड है, लेटर्स टेक सम टाइम टू रीच द डिस्टेंस बट फोन कॉल रीच्ड इन फ्यू सेकेंड। हम लेटर जब सेंड करते हैं तो कुछ समय लगता है उसे पहुंचने के लिए, बट फ़ोन कॉल से हम कुछ ही सेकेंड में दूसरों की जो आवाज़ है सुन सकते हैं, दूसरे को कॉल कर सकते हैं और मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। थर्ड, हम यहाँ बता सकते हैं कि फ़ोन इज अ कॉस्टलियर देन लेटर। जो फ़ोन कॉल है जो यहाँ क्या है, लेटर से महंगा है। तो यहाँ थे सिमिलरिटीज और डिफरेंस। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।